गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। आंदोलन का नाम है, बोली है सियासी। जब तक इस सरकार को वोट की चोट नहीं दोगे, ये दोनों बाहरी लोग हैं। किसानों का है कंधा, बंदूक है सियासी। यह सरकार अहंकार में डूबी है। खेती कानूनों पर बवाल है, नजरें हैं सियासी। शह और मां की चाल है, खेल है सियासी। आज फिर से एक बार राहुल गांधी जी ने भ्रम की राजनीति की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। किसान बहाना, मोदी निशाना। किसानों को लेकर जबरदस्त सियासत हो रही है। महापंचायत के बाद राहुल गांधी ने एक तस्वीर सोशल मीडिया पर डाली और मोदी सरकार पर निशाना साध लिया। इसके बाद बीजेपी ने पलटवार किया और राहुल पर भ्रम फैलाने के आरोप लगाए। बीजेपी कह रही है कि राहुल ने जो तस्वीर शेयर की है वो तो बहुत पुरानी है। इस पूरी सियासत के बीच किसानों ने यूपी में आंदोलन तेज करने की धमकी दी है। ये रिपोर्ट देखिए, पर कई खास मेहमान हमारे साथ शामिल होंगे। किनारे लगते थे, हर हर महादेव और अल्लाह अकबर के नारे इसी धरती से लगते थे। मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत की बिसात पर सियासी चिंगारी अब और तेज भड़क रही है। किसान नेता इसे ऐतिहासिक बता रहे हैं। पूरा विपक्ष किसान आंदोलन पर सरकार को घेर रहा है और सरकार किसानों के नाम पर इसे भ्रम फैलाने का हथकंडा बता रही है। जब तक इस सरकार को वोट की चोट नहीं दोगे, ये दोनों बाहरी लोग हैं, इनको यहाँ से जाना होगा। अमित शाह, मोदी और योगी ये चुनाव जीत का है। ये उत्तराखंड से चुनाव जीत के प्रधानमंत्री बने, कोई ऐतराज नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जमीन पे ये दंगा करवाने वाले लोग हैं, इनको यहाँ पे बर्दाश्त यहाँ की जनता नहीं करेगी। सपा, बसपा, कांग्रेस और लोकदल जैसे राजनीतिक पार्टियों ने किसान का रूप धारण करके यह बताने की कोशिश किया है कि हम किसान हैं, लेकिन वह जो राजनीतिक दल हैं उनसे मैं यही कहूंगा, अगर उनके अंदर हिम्मत है तो 2022 का विधानसभा चुनाव आने वाला है, वो जनता की अदालत में आए। यह सरकार अहंकार में डूबी है, सत्ता के लोलुप में डूबी है, पूंजीपति उद्योगपतियों की पूरी तरह कठपुतली बनी हुई है। राजनीतिक दलों के शिकार मत बनो। अगर आना है तो वैसे आ जाओ राजनीति में। ये लोग आपके कंधों पर रख कर बंदूक चला रहे हैं। कल की रैली में समाजवादी पार्टी के झंडे थे, लोकदल के झंडे थे। वो ऐसा लग रहा था कि विपक्षी दलों का सम्मेलन हो, किसान सम्मेलन नहीं लगाओ। अब किसान आंदोलन पर नई सियासत राहुल गांधी के एक ट्वीट पर छिड़ गई है। राहुल गांधी ने किसान महापंचायत के बाद एक तस्वीर ट्वीट की। राहुल गांधी ने इसे रविवार को हुई किसान महापंचायत के परिप्रेक्ष्य में ट्वीट करते हुए लिखा, डटा है, निडर है, इधर है भारत भाग्य विधाता। बीजेपी का दावा है कि राहुल गांधी ने किसान आंदोलन की पुरानी तस्वीर ट्वीट की है। अब बीजेपी उन पर हमलावर है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने उनके ट्वीट का जवाब देते हुए कहा कि देश में जब भी भ्रम की, झूठ की राजनीति होती है तो राहुल गांधी का हाथ होता ही है। आज फिर से एक बार राहुल गांधी जी ने भ्रम की राजनीति की है। राहुल गांधी जी यूं तो जमीन पर उतरकर राजनीति करते नहीं हैं, किंतु ट्विटर पे सक्रिय रूप से भ्रम की राजनीति करते रहते हैं। आज भी उन्होंने एक ट्वीट करके एक पुराने फोटो को आज का फोटो दिखाने का कोशिश किया है। अगर अंग्रेजी में कहा जाए तो राहुल गांधी हैज बिकम द पॉलिटिकल कुकू ऑफ द प्रेजेंट डे इंडियन पॉलिटिक्स। कुकू चिड़िया जो होती है वो कभी भी मेहनत नहीं करती है,
वो कभी भी अपना घोंसला खुद नहीं बनाती है। दूसरों के घोंसले में आनंद की अनुभूति करने की चेष्टा, दिस इज कॉल्ड एज पॉलिटिकल कुकू ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। किसान महापंचायत के दिन केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार बातचीत के लिए फिर तैयार है, लेकिन साथ ही किसान नेताओं पर वार करते हुए उन्होंने पूछा था कि कृषि कानूनों का विरोध करने वाले बताएं कि पिछले 2 सालों में कितनी मंडियां बंद हुई। अब विपक्ष उनके बयान पर हमला कर रहा है। ये जो दुष्प्रचार करने में कुछ लोग लगे हैं कि मंडियां बंद होगी, बताइए कौन सी मंडी बंद हुई पिछले 2 साल में? जो ये लोग कहते हैं कि खरीद नहीं होगी, खरीद पहले से ज्यादा हुई। तो ये दुष्प्रचार जो है ये यहीं तक रहेगा। जो नए कानून में प्राइवेट मंडी बनेगी उन पर लागू नहीं होता, जो टैक्स इन मंडी में देना पड़ता है वहाँ उन पर टैक्स लगा। ये कई मामले हैं। सवाल बेसिक बात वही आती है कि एमएसपी की। अब बिहार में यहाँ तो 10 किलोमीटर में मंडी है, बिहार में तो 100 किलोमीटर पर नहीं है, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट इतनी पड़ती है किसान को, उसको सस्ते में बेचना पड़ता है। उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले किसान आंदोलन की तपिश में योगी को चुनौती देने वाले अखिलेश यादव ने भी सरकार को अहंकारी बताया। कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक तरफ किसानों की और दूसरी तरफ पूर्वी उत्तर प्रदेश में शिक्षकों और आम जनता की अभूतपूर्व एकजुटता ने दिखा दिया है कि भाजपा की दमनकारी, विभाजनकारी, दंभी सत्ता अब कभी वापस नहीं आएगी। ये भाजपा के कहर के खिलाफ जनमत की लहर है। भाजपा खत्म, हैशटैग नहीं चाहिए भाजपा। किसान नेता पूरे उत्तर प्रदेश में महापंचायत की प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उनका लक्ष्य सीधा है, बीजेपी की हार सुनिश्चित करना। अब ये मिशन गांधी मिशन उत्तर प्रदेश और ये नहीं उत्तराखंड, मिशन होगा संयुक्त मोर्चे का देश बचाने का। ये देश बचेगा, ये संविधान बचेगा। जहां भी किसान आंदोलन चल रहे हैं, आप पंजाब देख लो, चुनाव है तो कांग्रेस चलवा रही है। आप हमारे यहाँ देखिए तो समाजवादी पार्टी, लोकदल मदद के लिए तैयार है। कब तक रहेंगे मदद के लिए? इन लोगों ने, किसानों ने पहले भी तो कांग्रेस की सरकारें देखी हैं। यहाँ केंद्र में 50-60 साल कांग्रेस की सरकार नहीं देखी। राकेश टिकैत अब किसान आंदोलन की तुलना आजादी की जंग से कर रहे हैं। उनका कहना है कि लड़ाई चाहे जितनी लंबी हो, हर हाल में चलेगी। पूरे देश में आंदोलन करने का फैसला लिया है, पूरे देश में मीटिंगें होंगी। ये फैसला वहाँ पर संयुक्त मोर्चे ने लिया। उत्तर प्रदेश में भी मीटिंगें होंगी और जो हालात देश में आज हो रहे हैं पूर्ण रूप से उसकी चर्चा आम लोगों में जाकर, समाज के बीच में उसकी चर्चा ही करेंगे जाकर। तो क्या किसान आंदोलन सियासी तराजू पर उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव में बीजेपी को बड़ा नुकसान करेगी? कल की विशाल महापंचायत के बाद किसान नेता अब यही दम भर रहे हैं। ये देश हमारा है, ये प्रदेश हमारा है। या तो सरकार कृषि कानूनों को रद्द करने की उनकी मांगे मान ले, वरना वो विरोध की आवाज और तेज करेंगे। आज तक ब्यूरो।